अति सर्वदा वर्जते, अर्थात किसी भी कार्य की अति सदैव नुकसानप्रद होती है। और यह अति अगर वासना की हो, काम की हो, तो किसी भी स्त्री पुरुष का पतन करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। संसार में जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ईश्वर ने समस्त जीवों को वासना और काम प्रदान किया है, किंतु जब ये वासना और काम किसी स्त्री पुरुष में अति पर पहुंच जाता है, तब ऐसे स्त्री पुरुष का चरित्र पतन हो जाता है। ऐसा स्त्री पुरुष अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने काम की पूर्ति के लिए समस्त सामाजिक मूल्यों को भूल केवल वासना में लिप्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शुक्र को हमारी वासना और हमारी काम इच्छा का कारक ग्रह माना है। किसी भी पुरुष के लिए मंगल उसकी पौरुष शक्ति का कारक ग्रह है और किसी भी स्त्री के लिए मंगल उस स्त्री के पति का कारक ग्रह है और पति के समान सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। किसी भी स्त्री के लिए शुक्र उस स्त्री की यौन इच्छा का कारक ग्रह है और किसी भी पुरुष के लिए शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है और पत्नी के समान सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। जब भी किसी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र संतुलित अवस्था में होते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसे स्त्री पुरुष के अंदर वासना संतुलन में है। अगर मंगल और शुक्र अत्यधिक पाप प्रभाव में है, पीड़ित हैं, तो ऐसे में या तो किसी व्यक्ति के अंदर काम का अतिरेक होगा अथवा काम की न्यूनता होगी। अब दोनों ही स्थिति अति है। अगर काम का अतिरेक है तो ऐसे स्त्री पुरुष का चरित्र पतन हो जाएगा और काम की न्यूनता है तो ऐसे में वह स्त्री पुरुष अपने जीवन को ही पूरी तरह से खराब कर लेंगे। तो किसी भी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का संतुलित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जन्म कुंडली का सप्तम भाव किसी भी स्त्री पुरुष की यौन इच्छाओं का भाव है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमारे जननांगों को दिखाता है, जननांगों की शक्ति को दिखाता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव जितना ज्यादा बली होता है, किसी स्त्री पुरुष के अंदर काम इच्छा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। सप्तम और अष्टम भाव जब संतुलन में हो तब हम कह सकते हैं कि यहां पर काम इच्छा का संतुलन है। जन्म कुंडली का द्वादश भाव भी काम इच्छा को बढ़ाने के लिए, काम इच्छा के अतिरेक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जन्म कुंडली का द्वादश भाव इमोरल एक्टिविटीज का भाव भी माना जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी भाव माना जाता है, इसको सैया सुख का भाव माना जाता है। तो जब भी जन्म कुंडली का सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे या बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होंगे, तब किसी स्त्री या पुरुष के अंदर काम वासना का अतिरेक हो सकता है। इसको समझने के लिए हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आप ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक फीमेल होरोस्कोप है। एक ऐसी लड़की का होरोस्कोप है जिसने अपनी काम इच्छा पूर्ति के लिए अनेक पुरुषों से संबंध बनाए और ये संबंध किसी लालच में या किसी मजबूरी में नहीं बनाए, केवल अपनी काम की इच्छा की पूर्ति के लिए बनाए। उनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया, कोई लालच नहीं लिया, बल्कि कई बार उनकी सहायता ही की। आप अगर इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो आप देखेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र और शनि बैठे हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। पहले हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी मंगल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए मंगल उसके पति का और पति के समान सुख देने वाला ग्रह है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में शक्ति का कारक ग्रह माना है और इसलिए मंगल शक्ति का कारक ग्रह होकर किसी पुरुष के लिए उसकी पौरुष शक्ति और किसी स्त्री के लिए उसके पति और पति के समान उसको काम सुख देने वाला ग्रह माना जाता है। तो इस जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और मंगल क्योंकि शक्ति का कारक ग्रह है और अष्टम भाव जननांगों का भाव है, तो ऐसा दिखाता है कि जननांगों में शक्ति का अतिरेक है। किंतु हर वो जन्म कुंडली जिसमें कि मंगल अष्टम भाव का स्वामी होगा, वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी स्त्री या ऐसे पुरुष के अंदर काम इच्छा का अतिरेक होगा। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है। लग्न जो कि आपका शरीर है, जो कि आपका मस्तिष्क है, और यहां पर अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, तो अपने आप में यह दिखाता है कि जो अष्टम की काम इच्छा है, जो अष्टम की शक्ति है, वो आपके पूरे शरीर पर हावी है।
पहला योग इस जन्म कुंडली में यह बनता है। उसके बाद आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में, नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति का कारक ग्रह माना है और पति के समान सुख देने वाला ग्रह माना है। और मंगल यहां पर एक डुअल साइन में है, कन्या राशि में बैठा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहां पर मंगल काम शक्ति का जो अतिरेक दिखा रहा है उसमें डुअल साइन में बैठकर वृद्धि कर रहा है। तो यहां पर अपने पति के अलावा भी कई अन्य पुरुषों के साथ पति जैसे संबंध या पति जैसे व्यवहार होने की संभावना उत्पन्न करता है। किंतु मंगल का डुअल साइन में बैठना या फिर मंगल का अष्टमेश होकर लग्न में बैठना, ये भी किसी स्त्री पुरुष में काम के अतिरेक के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिएगा, एक साथ कई योग जन्म कुंडली में बनते हैं तभी हम कह सकते हैं कि इस स्त्री पुरुष में काम का अतिरेक हो सकता है। अगर एक साथ बहुत सारे योग नहीं बनते तो किसी एक या दो योग के होने पर काम का अतिरेक नहीं होगा। सामान्य रूप से सभी स्त्री पुरुषों में काम वासना होती है, किंतु अतिरेक के लिए योग भी अतिरेक वाले बनने चाहिए कि बहुत सारे योग उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर मंगल अष्टमेश होकर लग्न में बैठा है और डुअल साइन में बैठा है, तो यहाँ पर दो योग बन गए। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि नीच का होकर बैठा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है, वैवाहिक सुख का भाव का स्वामी नीच का होकर बैठा है। तो यानी कि यहां पर किसी ना किसी तरह के वैवाहिक सुख में डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहा है या फिर यौन इच्छा में किसी ना किसी तरह का डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव यौन इच्छा का भी भाव है। और उसके बाद बैठा है जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव को प्रेम संबंधों का भाव माना गया है। तो यौन इच्छा और प्रेम संबंध दोनों का यहां पर मिश्रण हो रहा है और गुरु की दृष्टि मंगल पर आ जाती है। मंगल जो कि इस जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी है। तो ऐसे में जो योग बन जाता है सप्तम भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव और लग्न का, अर्थात आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपके प्रेम संबंध, आपकी यौन इच्छा और अष्टम भाव उनका अतिरेक, और वो भी नीच अवस्था में। इसके बाद अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो सप्तम भाव में चंद्र बैठा है, शनि बैठा है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि जब भी सप्तम भाव में शनि और चंद्र जैसे ग्रह बैठते हैं, बुध जैसे ग्रह बैठते हैं, तो यहां पर ये मल्टीपल रिलेशंस का योग बना देते हैं। चंद्र के बैठने का प्रभाव होता है कि मन किसी स्त्री या पुरुष का बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। अब क्योंकि चंद्र को मन का कारक माना गया है और सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव यौन इच्छा का भाव, यानी कि मन पूरी तरह से यौन इच्छाओं में समर्पित है। शनि को कर्म का कारक माना गया है, कर्म यौन इच्छाओं में समर्पित है। तो यहां पर मन और कर्म दोनों ही यौन इच्छा के भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे शनि अपने से आयु से बड़े लोगों को भी दिखाता है। तो ऐसे में ये दिखाता है जो यौन इच्छा है ये जरूरी नहीं कि अपनी सेम एज वालों से होगी, अपने से कम एज वालों से होगी। यहां पर इस तरह की इच्छा होगी कि जिसके साथ भी अपने काम वासना की पूर्ति होती हो उसी के साथ संबंध बना लिया जाए। तो इस तरह का यहां पर योग बनता है। और क्योंकि किसी भी स्त्री की कुंडली के में शनि और चंद्र पुरुष कारक ग्रह होते हैं, तो ऐसे में सप्तम भाव में पुरुष ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव ये दिखाता है कि यहां पर मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव है, चंद्र का प्रभाव है, मंगल की सप्तम दृष्टि है और यहां पर आप देखेंगे गुरु और शनि में परिवर्तन है। गुरु बैठा है अपनी नीच राशि में, मकर राशि में, और शनि बैठा है गुरु की राशि में। तो यहां पर पंचम और सप्तम भाव का परिवर्तन भी है। तो ऐसे में सप्तम भाव पर कुल मिलाकर शनि, चंद्र, गुरु और मंगल का प्रभाव आ जाता है। और मंगल यहां पर सप्तमेश है, मंगल यहां पर अष्टमेश है, गुरु यहां पर सप्तमेश है। तो ऐसे में सप्तम, अष्टम भाव का और लग्न का, पंचम भाव का प्रभाव सप्तम भाव पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ जाता है। तो ये योग दिखाते हैं कि यहाँ पर काम का अतिरेक है और एक इच्छा है कि किसी भी तरह से काम की पूर्ति हो, या फिर कह सकते हैं मल्टीपल रिलेशंस बनने के योग हैं। इसके बाद आप देखेंगे किसी भी स्त्री की कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार शुक्र जीव कारक ग्रह होता है। शुक्र पर आने वाले प्रभाव यह निश्चित करते हैं कि इस स्त्री या
इस स्त्री का आचरण किस तरह का होगा। तो आप देखेंगे शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, इच्छाओं के भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में शुक्र का बैठना अपने आप में यह दिखाता है कि इस स्त्री के अंदर इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। वो इच्छाएं कौन सी हैं? आप देखेंगे सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि शुक्र पर आती है। सप्तमेश की दृष्टि शुक्र पर आना यह दिखाता है कि इस स्त्री के अंदर इच्छाएं बहुत हैं और काम इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद पंचम भाव के स्वामी की भी दृष्टि शुक्र पर आ जाती है, क्योंकि शनि यहाँ पर परिवर्तन में है। तो पंचम और सप्तम की जो दृष्टि है, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों की और काम इच्छाओं की इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम संबंध और काम की बहुत ज़्यादा इसके अंदर इच्छाएं हैं। इसके बाद आप देखेंगे शुक्र के द्वितीय भाव में राहु बैठा है और राहु प्रभाव कहाँ से दे रहा है? द्वादश भाव से, जिसको कि मैंने कहा था इमोरल एक्टिविटीज़ का भाव है, सैया सुख का भाव है। और 12 भाव में राहु का बैठना ये दिखाता है कि यहाँ पर जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर रही हैं, क्योंकि राहु वृद्धि का कारक है और इमोरल एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद आप देखेंगे द्वादश भाव का स्वामी इस जन्म कुंडली में सूर्य लग्नेश के साथ में बैठा है। लग्नेश के साथ द्वादश भाव के स्वामी का बैठना यह दिखाता है कि पूरी तरह से मन, मस्तिष्क और विचारों में, जीव कारक ग्रह में, सप्तम भाव के ग्रह में पूरी तरह से इमोरल एक्टिविटीज में रस बसने की क्षमता है। अब आप कहेंगे कि इस जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कि नाड़ी ज्योतिष में माना गया है कि किसी स्त्री पुरुष को बहुत ही पियस नेचर का बनाते हैं, बहुत ही ज्ञानवान बनाते हैं। निश्चित तौर पर इस जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि इस लड़की को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। अगर आप इस लड़की को देखेंगे, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, किंतु नेचुरली जो ईश्वर ने इसको काम का तिरेक दिया है, उसकी वजह से इसने अनेक संबंध बनाए। तो ये कुछ योग थे जो कि काम वासना के अतिरेक को दिखाते हैं। अपनी आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही और योगों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।